हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लासेस में जो नर्वस सिस्टम के ब्रेन वाले पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? हमारा सेकेंडरी ब्रेन होता है। मतलब ये भी ब्रेन की तरह ही सेकेंडरी रूप से काम करता है। मतलब जो हमारी रिफ्लेक्स रिएक्शन जो होती हैं, मतलब एकदम से जो रिफ्लेक्स रिएक्शंस एक्शंस होते हैं, उनको जो है कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। इसका मतलब रिफ्लेक्स रिएक्शंस का मतलब है, जैसे किसी गर्म चीज़ को हाथ लग गया या एकदम से कांटा चुभ गया, तो एकदम से हमारा शरीर जो है वो रिएक्ट करता है। जो रिएक्शन होता है वो हमारा दिमाग से नहीं आता, वो स्पाइनल कॉर्ड से आता है। मतलब जैसे हमारा जो है किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा, तो गर्म हाथ लगने से पहले मैसेज दिमाग तक जाएगा, फिर दिमाग से वापस आएगा। तो इतना टाइम जो है वो हमारा नहीं होता कि दिमाग तक जो है मैसेज जाए। अगर इतना टाइम लग जाता है तो उसमें हमारा हाथ जल जाता है। तो हमारे उस हाथ को जलने से बचाने के लिए हमारा जो मैसेज है वो दिमाग तक ना जाकर स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाता है। तो इसलिए जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। और जो हमारी ये दिमाग मैंने बना रखा है, ये हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड है, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बोन्स लगी होती हैं। इन बोन्स को ही वर्टेब्रेट बोलते हैं, और ये क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। अब देखो, काफ़ी सारे बच्चों को तो यही पता नहीं होता बैकबोन क्या होती है और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन एक जैसी नहीं होती, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारे एक दिमाग की तरह बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। रीढ़ की हड्डी में जो है बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड और बोन्स जो दोनों हैं, इन दोनों से मिलके जो है हमारी बैकबोन बनती है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड एक अलग पार्ट होता है। बैकबोन को वर्टेब्रल कॉलम भी और इसी वर्टेब्रेट को हमने हमारे स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ा था कि इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, क्या कुछ होता है। ये सारी चीज़ें हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो स्केलेटल सिस्टम के बोन्स वाला पार्ट है, बैकबोन वाला पार्ट, उसमें हम पढ़ चुके हैं। आप ये जो है हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके भी देख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है मेल्स में 45 सेंटीमीटर होती है और फीमेल में 43 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो एक फ्लूइड पाया जाता है, इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इसमें जो है हमारे नर्व टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं, जो दिमाग में ही भी होते हैं, जो काम करते हैं दिमाग जैसा ही। अब देखो, जो स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन होता है वो एक मेन पार्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। लेकिन नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा भी जो नर्व्स हैं वो होती हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं? ये नर्व्स हमारा जो है, जो हमने पढ़ा था, हमारा पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, उसको बनाती है। जो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है वो इन्हीं नर्व्स से बना होता है, क्योंकि ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को लेकर जाना और वापस लेकर आना, ये सारा काम हमारा इन्हीं नर्व्स के थ्रू होता है। इसलिए हम इन्हीं नर्व्स को हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये जो नर्व होती हैं ये टोटल 43 पेयर्स में होती हैं। 43 पेयर्स मतलब 86 हो गई, 86 नर्व हो गई ये हमारी। और ये 31 पेयर्स जो होती हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। और 12 पेयर जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से जुड़ी होती हैं, और इनको क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, कंकालीय नर्व भी बोलते हैं। और इन दोनों को टोटल मिला के हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, बस यही ध्यान रखना है कि 31 पेयर्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और 12 पेयर्स जो हैं वो ब्रेन से रिलेटेड क्रैनियल नर्व्स होती हैं, जो मैसेज को लाने और ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट बस इतना ही है, छोटा सा, यही पढ़ना है हमें, मेन हमारा यही याद रखना है। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट है कि नर्व जो है हमारी, जो ये नर्व सेल्स होती हैं ये होती कैसी हैं, क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है, वो पढ़ेंगे। नर्व सेल जो होती हैं उनको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। जो न्यूरॉन होता है
वो नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और जो ये सेल होती है ये इनको ब्रेन सेल्स भी बोलते हैं और ये ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 100 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स मिलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, शेप इसकी इरेगुलर होती है और जो न्यूरॉन्स है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। मतलब सेल ऑर्गेनेलीज हमारी जो है न्यूरॉन में पाई जाती हैं। ये हमारी जो न्यूरॉन का एक वो स्ट्रक्चर बना रखा है, इसका मेन काम क्या होता है, बॉडी ऑर्गन से हमारे मैसेज को ट्रांसफ़र करना ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस जो है बॉडी के ऑर्गन तक रिस्पॉन्स को वापस लेकर आना। इसके स्ट्रक्चर में एक ये वाला पार्ट होता है, इसको सेल की बॉडी बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है ये टेल पार्ट होता है। ये एक न्यूरॉन है यहाँ तक, और ये हमारा दूसरा न्यूरॉन होता है आगे। ये एक से एक आगे जुड़े हुए होते हैं। हमारा जो न्यूरॉन होता है इसमें बॉडी पार्ट में ही हमारा न्यूक्लियस मिलता है, और इस न्यूक्लियस के बाहर जो हैं ये छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको मतलब ये कण होते हैं, इनको बोलते हैं नेज़ल के कण। ये नेज़ल नामक साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी, इसलिए उनके नाम पर इनका नेज़ल के कण नाम रख दिया गया। और इन्हीं नेज़ल के कण से ये जो है ऐसे धागे से निकले होते हैं, इन्हीं धागों को बोलते हैं डेंड्राइट्स। इन्हीं धागों के थ्रू हमें मैसेज जो है सेल बॉडी तक पहुंचता है। सबसे पहले मैसेज डेंड्राइट्स तक आएगा, डेंड्राइट्स से फिर यहाँ पे जो सेल बॉडी के अंदर वाला पार्ट है यहाँ तक, फिर सेल बॉडी के पार्ट से यहाँ से होता हुआ मैसेज जो है आगे ट्रांसफ़र होता है। एक्सियोन ये वाला पार्ट होता है जो न्यूरॉन का, इसको एक्सियोन बोलते हैं। और इस एक्सियोन के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक लेयर बनी होती है, जो प्रोटीन की लेयर होती है, उसको नाम होता है माइलिन स्नीथ। माइलिन स्नीथ जो लेयर होती है ये एक्सियोन के प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, और जो ये वाले तो डेंड्राइट्स होते हैं, और जो ये बीच वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डेंड्रोन। और इसी जो बॉडी के एक्सियोन पार्ट में ये छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको बोलते हैं नोड ऑफ रनवीर। और ये क्या काम करते हैं, ये हमारे मैसेज को स्पीड देने का काम करते हैं। ठीक है, ये मेन हमारा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब इसके जो ये पार्ट है हमारा, ये मैंने पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। वो हमने पढ़ा, हेड पार्ट सेल बॉडी होता है जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। ये जो है वाइट पार्ट का लिक्विड पार्ट होता है, और इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। इसके अंदर दो होते हैं, एक डेंड्रोन होता है और एक नेज़ल के ग्रैन्यूल्स होते हैं। डेंड्रोन का काम क्या होता है, ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन फर्स्टली। यही जो है मैंने बताया आपको कि यही जो है डेंड्रोन या डेंड्राइट्स, इसी से डेंड्राइट्स जुड़ा होता है, ये मैसेज को सबसे पहले कलेक्ट करने का काम करता है। दूसरा होता है नेज़ल के ग्रैन्यूल्स। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटोन का सिंथेसिस करना जो है नेज़ल के ग्रैन्यूल्स का काम होता है। जो एक्सियन पार्ट है, जो टेल वाला पार्ट है, ये ग्रे कलर का होता है। यही हमारा IQ लेवल से भी रिलेटेड होता है, और इसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसको हम एक्सियन बोलते हैं। ये क्या काम करती है, मैसेज को आगे भेजने का काम करती है, ट्रांसफ़र करने का काम करती है। एक्सियन के चारों ओर एक लेयर होती है प्रोटीन की, इसको माइलिन स्नीथ बोलते हैं, और ये क्या करती है, एक्सियन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और ये किससे बनी होती है, ये जो जिन सेल से बनी होती है उनको बोलते हैं सेजवान सेल्स या गिलियल सेल्स। ये जो गिलियल सेल्स है, इन सेजवान सेल्स या इन्हीं गिलियल सेल्स की जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है, उसकी वजह से हमारे दिमाग का कैंसर हो जाता है कई बारी। तो हमारी जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन जो ट्यूमर है, जो कैंसर है दिमाग में, तो उसमें जो है किसकी अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होती है, वो होती है गिलियल सेल्स या सेजवान सेल्स की अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न की वजह से कैंसर होता है। एक इसमें नाम था नोड ऑफ रनवीर, ये वाला पार्ट, ये मैसेज को स्पीड देने का काम करता है। एक होता है एक्सियन टर्मिनल। एक्सियन टर्मिनल क्या होता है, ये हमारे न्यूरॉन का लास्ट पार्ट होता है।
ये हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला लास्ट वाला पार्ट, एक्सियन टर्मिनल, ये लास्ट वाला पार्ट। इसके बीच में एक ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। और ये साइनेप्टिक नोब क्या होता है, ये मैसेज को दूसरी जो हमारी न्यूरॉन सेल है उसमें भेजने का काम करता है। ये देखो ये रहा साइनेप्टिक नोब। क्या होता है, इसमें फ्लूइड पाया जाता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या काम करता है, मैसेज को आगे भेज देने का काम करता है। ठीक है। अब जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन है ये सबसे लंबे होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैच करने का काम करते हैं, यानी कि कलेक्टर होते हैं। रिले न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये मोटर न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन कैच करने का काम करते हैं। मतलब पहले मोटर न्यूरॉन के पास जो है इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर मोटर न्यूरॉन रिले न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन दे देगा, और फिर यही रिले न्यूरॉन जो है सेंसरी न्यूरॉन को है इन्फॉर्मेशन दे देगा, और यहाँ से फिर ये ब्रेन तक चली जाएगी। तो ये ऐसे लाइन से काम करते हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो ख़त्म